आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है मिट्टी से मिट्टी की यात्रा। देखिए, बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में ही सभी प्रकार का ज्ञान छिपा है। या यूं भी कहो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का आपका हमारा जो एक जीवन है, वो इस मिट्टी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी कि मिट्टी से मिट्टी की यात्रा। आपका हमारा जन्म भी मिट्टी से ही होता है, क्योंकि आपके हमारे जो शरीर है, स्थूल शरीर का निर्माण जो माता के गर्भ में होता है, उसके पीछे की जो एक प्रक्रिया है, वो देखिए रज वीर्य का एक परिणाम है। प्रथम कोशिका, फिर कोशिका से बढ़ते बढ़ते वो कोशिकाएं बढ़ती जाती, यानी कि वो एक शरीर का एक आकार कहो, स्थूल शरीर की एक स्थितियां बनने लगती हैं। क्योंकि माता के गर्भ में ऐसा कहा गया कि 9 माह 9 दिन में जी संपूर्ण आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। अक्सर साधारण बोलचाल में जिसको हम जन्म कहते हैं या जन्म तिथि कहते हैं, अक्सर देखिए शिशु का जब जन्म होता है तो उस स्थिति विशेष को, समय को अक्सर हम नोट करते हैं कि इसका जन्म इतने बजे हुआ। क्योंकि भारत जैसे देश में तो अक्सर उस जन्म के समय का एक विशेष महत्व माना गया है कि उसके आधार पे ही फिर कुछ एक जन्म पत्री भी बनती है कि ये अपने जीवन में कैसे कैसे कार्य करेगा। यानी कि एक साधारण सी स्थितियां आपके हमारे जीवन में ऐसी देखी जाती हैं। हालांकि हमारा देखिए आज का विषय केवल मिट्टी से मिट्टी की ही यात्रा है। अब क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको शास्त्रों में एक इकाई कहा गया है। हमारी तो देखिए प्रतिदिन ही एक चर्चाएं होती हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हो। क्योंकि आज हमने देखी ये विषय मिट्टी से मिट्टी की यात्रा का उठाया, तो ये किसी का प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मुझे ये कुछ शब्द अपने आप में ही एक बहुत ही ज्ञानात्मक लगे। कुछ आप और हम इन शब्दों पे ही यदि हम चिंतन करते हैं, तो आपको मेरे जीवन का एक लक्ष्य समझ आ सकता है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से अपने आप को बचा सकता है। शब्दों से भले ही लोग स्वीकार करते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य पाप कर्मों से रुकता नहीं। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया ये करो ये मत करो। जिसको करने की आपको में अनुमति दी गई है, आपको में स्वीकृति मिली हुई है, वो है रजोगुण और सतोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करने की। उसका भी देखिए एक विधि विधान है। और मना किसका किया गया है? तामसी कर्मों का, निषेध कर्मों का, अनीतिगत कार्यों से, जिसका फिर आपका बड़ा फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी जो कर्म होते हैं, उनका कर्माशय बनता है, वो लिखे जाते हैं। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। शास्त्रों में तो देखिए कर्माशय को भी कर्माशय ना कहकर धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है। और दूसरी स्थिति में जिनको हम संस्कार कहते हैं, साधारण बोलचाल, उसको वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको में जितने जितने गहरे तल पे समझ में आ जाती है, तो फिर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि इस मिले हुए जन्म को हम अंतिम जन्म बना सकते हैं। इस जन्म के बाद हम मायातीत की स्थिति में हो, एक मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करते हुए इस कारण शरीर को जब हम समाप्त कर लेते हैं, समाप्त करने का अभिप्राय उसमें जितने भी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को यदि हम दूर कर लेते हैं, तो फिर नए स्थूल शरीर का कोई एक कारण नहीं है। कहते हैं ना, स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसके भीतर का कोई कारण होता है। तो डॉक्टर लोग किसका इलाज करते हैं? उस कारण को ढूंढते हैं। देखिए आज संसार में जगह जगह इतनी लैब खुलती जा रही है, तो वो क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। आपके ब्लड का एक नमूना लेते हैं, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जांच पड़ताल से पता चलता है कि आपको में
इस रोग के पीछे का कारण क्या है। देखिए आज हमारा वो कोई विषय नहीं है, क्योंकि मेरी वैसे भी देखिए केवल सूक्ष्म बातों या आध्यात्मिक बातों पे ही मेरी एक विशेष रुचि बनी रहती। ये तो आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए, शास्त्रों की बातों को गूढ़ रहस्य समझने के लिए हमें ऊपरी ऊपरी स्तर पर या स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों को भी थोड़ा जानना चाहिए। इसलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मिट्टी से मिट्टी की यात्रा। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों की जब सम अवस्था होती है, उसको ही शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। और इन 3 गुणों से जब सृष्टि का एक सृजन किया जाता है, उस सृजन में देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सतोगुण में वृद्धि की जाती है। सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, बुद्धि से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जो प्रथम विकार आता है उसको विकृति कहा जाता है, उसको महत्त्व कहा गया है। महत्त्व का अभिप्राय देखिए बुद्धि से है। महत्त्व से फिर अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, अहंकार से फिर वो अलग अलग स्थितियां बनती है। तो शास्त्रों में कहा गया ये जो 3 गुण हैं, इनकी जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा गया। शेष 23 तत्वों में जो विस्तार होता है उसको तो विकृति कहा गया है। जबकि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर है, जिसमें देखिए मिट्टी तत्व की ही मूलभूत रूप से एक प्रधानता है। हमारा आपका उद्देश्य क्या है कि इस शरीर को आप हम थोड़ा समझें, क्योंकि इसका ही एक जन्म हुआ है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य जोनि के स्थूल शरीर को ही एक रथ का नाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। रथ का नाम देने का अभिप्राय क्या है कि इस मनुष्य शरीर का एक विशेष महत्व है, जिस महत्व को यदि मनुष्य अपने जीवन काल में समझ जाता है और अपने कारण शरीर को पवित्र करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब जब आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता है, बिगड़ने का अभिप्राय आपके हमारे कर्मों से है, आपके हमारे संस्कारों से है। क्योंकि संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बार बार फुरने उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं। उसी को ही आप विचार को हो, वृत्तियां को हो, फुरने को, किन्हीं भी शब्दों से आपको बात समझ में आई, आप समझ सकते हैं। वो जैसे जैसे विचार आपके मन में आते हैं, फिर वो मन के विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलकों को, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों को या 5 कर्मेंद्रियों को, फिर वो आगे एक दिशा निर्देश देते हैं। दिशा निर्देश देने का अभिप्राय क्या है कि वो नए नए फिर वो कर्म होते हैं। कर्म होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कर्माशय बनता है। अब जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। ये स्थूल शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां के नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। और 5 कर्मेंद्रिय के हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा। मुख्य रूप से तो देखिए हाथ पैर वाणी माने जाते। ये लिंग और गुदा तो देखिए, लिंग से हम मूत्र का त्याग करते हैं, गुदा से हम मल का त्याग करते हैं। हम सारे दिन में जितने भी देखिए पदार्थ खाते हैं, इन सभी पदार्थों में देखिए मिट्टी तत्व की ही प्रधानता होती है। देखिए कोई चावल खाता है, कोई गेहूं खाता है, कोई देखिए चाहे किसी भी प्रकार का देखिए पदार्थ खाते हैं हम, चाहे हम सब्जियां खाएं, चाहे हम फल खाते हैं। ये अलग बात है कि देखिए किसी में जल तत्व की प्रधानता होती है, किसी में देखिए एक कफ की प्रधानता होती है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर में 3 तत्वों की जब एक संतुलन होता है, वात, कफ और पित्त। पित्त का अभिप्राय देखिए अग्नि तत्व से है और कफ का अभिप्राय पृथ्वी और जल तत्व से है। जबकि वायु यानी कि वात, देखिए संस्कृत में वायु को ही वात कहते हैं ना, वात रोग। ये वात का अभिप्राय वायु और आकाश तत्व से है। अब देखिए आकाश तो एक शून्य स्थिति है। जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को, जो इन 4 तत्वों को एक जगह तो चाहिए ना, वो जगह कहीं को या एक शून्य की स्थिति को, वो आकाश तत्व है।
इन सभी स्थितियों का हमें देखिए एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और वैसे भी देखिए मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति तो बहुत अधिक आज जागरूक है, लेकिन वो जागरूक उसको सजाने में लगा रहता है, ब्यूटी पार्लर में जाता है, अपने इस स्थूल शरीर को भारी स्तर पर अधिक से अधिक सुंदर बनाना चाहता है। जबकि मनुष्य योनि में तो आपको हमें देखिए अपना सूक्ष्म शरीर सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने का अभिप्राय कि अंतःकरण शुद्ध करना है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से होता है। मोटे अर्थों में तो देखिए अंतःकरण का अभिप्राय मन, बुद्धि और अहंकार से लिया जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी कह दिया जाता है। ये चित्त का अभिप्राय देखिए मन से ही होता है। मन के ही दो भाग अलग अलग कर दिए जाते हैं तो वो मन और चित्त बन जाता है। मुख्य रूप से देखिए मन, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार तत्व देखिए कारण शरीर का हिस्सा है। अहंकार का अभिप्राय देखिए कर्ता भाव से होता है। जब जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय बनता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। साधना करने का अभिप्राय क्या है? देखिए चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन में धर्म को जब तक प्रथम स्थान पे रखता है तो उसके जीवन में एक स्वस्थता बनी रहती है, स्थूल शरीर के स्तर पर भी और उसके अंतःकरण मन बुद्धि के स्तर पर भी। उसके जीवन में कोई अधोगति की स्थितियां नहीं बनती, उसके जीवन में पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म कब होते हैं? जब मनुष्य प्रथम स्थान वाले धर्म को अपने जीवन से हटा देता है। हटाने का अभिप्राय क्या है कि आज संसार में देखिए कलयुग का स्थितियां बनती जा रही हैं। बढ़ती क्या जा रही? क्योंकि कलयुग का एक समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, शास्त्रों के ऐसा कहा गया कि लगभग 5120-25 वर्ष ही अभी कलयुग के बीते हैं। शेष समय तो देखिए, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। अब उसमें से 5120-25 वर्ष तो देखिए कुछ खास बीते ही नहीं है। और कभी कभी तो संसार में ऐसी स्थितियां हम अक्सर शब्दों में कह देते हैं कि 50 साल पहले तो देखिए सतयुग था, लोगों में धर्म कर्म की स्थितियां थी, और आज तो कलयुग आ गया। यानी कि मनुष्य साधारण बोलचाल में 50-70 साल के पहले के समय को ही सतयुग कहता था और वर्तमान समय को कलयुग कहता है। क्योंकि पहले के देखिए 50-60 साल पहले की आप फिल्मों को भी देखो तो हम फिल्में देखते देखते भी देखिए ऐसी स्थितियां होती थी कि हम परमात्मा की स्मृति आने लगती थी, हम परमात्मा से जुड़ जाते थे। उन 50-60 साल पहले की फिल्मों के गाने गाते गाते भी मनुष्य के भाव परमात्मा से जुड़ते थे। लेकिन आज की स्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही हैं। हो सकता है ऐसे शब्द सुनने से एक साधारण मनुष्य को थोड़ा एक अच्छा नहीं लगता। देखिए मुझे भी बोलने में कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज्ञान की स्थितियों को एक यथार्थ रूप से समझने के लिए कभी कभी हमें उन स्थितियों का, उन शब्दों का थोड़ा बोलने में लाना होता है। देखिए आज कलयुग में, आज के समय विशेष में ऐसे ऐसे भजन गाए जाते हैं जो आपको हमें देखिए परमात्मा से तो जोड़ते नहीं है। भले ही देखिए ऐसे जितने भी एक आयोजन होते हैं उसका एक देखिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से देखिए घर के छोटे छोटे बच्चों में जिनको एक नए नए शुभ संस्कार उनको पता चलते हैं, धर्म की स्थितियों का उसको बोध होने लगता है। लेकिन युवावस्था या प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था में यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म को सही सही समझता नहीं है, यानी कि हम देखिए भोजन से तो जुड़े रहते हैं। भोजन का अभिप्राय देखिए भोगों से है, 5 भोगों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से है। ये सभी स्थितियां आपको हमें देखिए भोजन से जोड़ती हैं, विषय भोगों से जोड़ती हैं और भजन से दूर करती। क्योंकि आपके हमारे जीवन में जितने जितने अनुपात में भजन बढ़ेगा तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने की स्थितियां बनती हैं। और जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए भोजन बढ़ता जाता है, भोजन का अभिप्राय देखिए 5 भोग्य विषयों से है। ये 5 भोग्य विषय अक्सर देखिए आजकल तो 24/7 का एक नया स्लोगन सा चल गया है। यानी कि 24 घंटे 7 दिन मनुष्य विषय भोग में अपने आप को लिप्त रखता है। ये कलयुग में ऐसी स्थितियां देखिए आम देखी जा रही। ये आहार जितने भी हैं ये देखिए मिट्टी से ही एक संबंध रखते हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए ये मिट्टी जो एक
24 तत्वों का अंतिम घटक है। इस मिट्टी से ही आपका हमारा शरीर बना है, क्योंकि आपके हमारे शरीर के पीछे का जो एक स्थिति है, वो देखिए रज और वीर्य की स्थितियां होती है। क्योंकि पुरुष के वीर्य से और स्त्री के रज से जो एक स्थितियां बनती है, उसके फलस्वरूप ही देखिए ये स्थूल शरीर की प्रक्रिया आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक सकारात्मक रूप से समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझना होगा। अन्यथा आपके हमारे देखिए ये जो स्थूल शरीर है, यदि हम स्थूल शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं, विषय भोगों में ही लगे रहते हैं, और इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही हम पाप कर्म करते जाते हैं। पाप कर्म करते करते आपके हमारे कर्माशय बिगड़ता जाता है। कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ते जाते हैं, जो कि मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी में मिल जाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद हम देखते हैं ना, शमशान घाट में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। इसको जला दिया जाता है, या जहां जहां देखिए इसको दफना दिया जाता है। तो दफनाया किस में जाता है? वो भी तो मिट्टी में ही दफनाया जाता है, ताकि वो जो एक मृतक शरीर है वो पुनः मिट्टी में ही मिल जाता है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा कि आपके हमारे मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करते करते अपने कारण शरीर को शुद्ध करें। शुद्ध करते करते यदि हम अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं, उसमें जितने भी मल विक्षेप के जो एक त्रुटियां हैं, बुराइयां हैं, देखिए मल कहा जाता है, जैसे हम सुबह उठने के बाद अपने खाए गए पदार्थों से जो आपका हमारा मल बनता है, उसको हम त्याग करते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं, तभी आपके हमारा स्थूल शरीर थोड़ी प्रसन्न स्थिति में रहता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में अंतःकरण में जो मल रूपी तमोगुण है, उसको हमें निकालना होगा, फेंकना होगा। और ये जो रजोगुण का जो एक विक्षेप है, उसको हमने रोकना होगा। ये विक्षेप का अभिप्राय देखिए, 5 भोगों में जो आपका मेरा मन घूमता फिरता रहता है, छलांगे लगाता रहता है, ये परमात्मा के नाम पे टिकता नहीं है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता नहीं है। तो ये सभी स्थितियां देखिए, तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को यानी कि संसारी आकर्षणों को या संसार के 5 भोग्य विषयों को ये विक्षेप से जोड़ा जाता है। जब तक मल और विक्षेप, ये दो जो एक स्थितियां हैं, ये आपके हमारे कारण शरीर में जो एक बुरे संस्कार उत्पन्न करती हैं, इनको जब तक हम समाप्त नहीं करते, तब तक आपके हमारी देखिए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि हम सत्संग करें, सत्वगुण बढ़ाएं। सत्संग बढ़ाते बढ़ाते, सत्संग करते करते आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर नए नए शुभ संस्कार बनते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक बलशाली बनाते हैं। जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं हैं और पहले के जो बुरे संस्कार हैं, भोगोगे तामसी राशि, वो समाप्त नहीं होते, क्योंकि बुरे संस्कार ही शुभ संस्कारों को बनने से रोकते हैं। कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय देखिए सत्वगुण के संग से है। कुसंग का अभिप्राय देखिए तमोगुण से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से ये रजोगुण ही आपको में तमोगुण में गिराता है। इसलिए आप रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग कह सकते हो। कुसंग को अभिप्राय देखिए काले रंग से है। ये काला रंग सफेद पे बहुत जल्दी चढ़ता है, और सफेद रंग जब काले रंग पे चढ़ाते हैं तो बहुत एक अभ्यास करना होता है, मेहनत करनी होती है। तभी तो ये देखिए, ये जो कुसंग दूर करने के लिए आपको हमें बहुत लंबे समय तक सत्संग करना होता है। जैसे सफेद रंग काले रंग पे बार बार चढ़ाओ तो धीरे धीरे असर होता है। इन सभी स्थितियों के हमें देखिए भावार्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखते हुए अर्थ और काम को मर्यादा में रखना होगा, धर्मानुसार रखना होगा, रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। क्योंकि जब जब रजोगुण मर्यादा में आएगा, तभी मनुष्य तमोगुण की एक अधोगति की स्थितियों से अपने आप को बचा सकता है, और अपने मिले हुए जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति को एक गति दे सकता है, जिसके लिए आपको में ये मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में आध्यात्मिक उन्नति करनी है, क्योंकि
भौतिक उन्नति हम स्थूल शरीर के रहते रहते जितनी कर भी लेते हैं, वो मरने के बाद देखिए समाप्त समझी जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम इन सभी बातों पर सकारात्मक रूप से चिंतन करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये प्रकृति के जो 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, ये 23 तत्वों में जो इसका विस्तार होता है, ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, आपके हमारे 3 शरीर 24 तत्वों के हैं। जैसे कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, और आपका हमारा जो एक 3 शरीरों का एक पिंड है, ये भी 24 तत्वों का है। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, ये सूक्ष्म तत्व भी कहलाते हैं। इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है माता के गर्भ में। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हमने जो अभी बात की ना, गोलकों की, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये किसी भी स्तर पर कभी कभी इनकी अपंगता भी हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में इनके सूक्ष्म भूत रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 भोग्य विषय, ये हो गए 15, और एक मन और बुद्धि, ये हो जाते हैं 17। मन को देखिए बुद्धि के लगाम से कस के रखना चाहिए। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया है। यानी कि इन विषय भोगों को हमने एक नियंत्रण में सतोगुण की लगाम से रखना होता है। जैसे गाड़ी में देखिए हम ब्रेक सही सही स्थिति में रखते हैं, ठीक इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर ये विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करे। ये 5 घोड़ों की लगाम को हमने एक ब्रेक के रूप में, सत्संग के रूप में हमें नियंत्रण में रखना होता है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म नहीं हो। क्योंकि ये विषय भोग अंतोगत्वा देखिए रजोगुण में आरंभिक स्थितियों में लगाते हैं, फिर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगते भोगते व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, और कब आलस्य में आता हुआ आवश्यक पुरुषार्थ करता नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो भोगों के वेग उसको जबरदस्ती पाप कर्मों में लगा देते हैं। ये ऐसी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में बनने लगती हैं, मनुष्य को इसका देखिए बोध नहीं होता। बोध तभी होता है जब वो चिंतन करता है, सत्संग करता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना चिंतन करेंगे, इसलिए तो मैंने देखिए आज वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मिट्टी से मिट्टी की यात्रा। देखिए ये मिट्टी तत्व ही तो, ये कहते हैं ना मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने मकान है, ये भी तो एक मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर ही, प्रॉपर्टियों के ऊपर ही घर घर में अक्सर वाद विवाद बढ़ते हैं न्यायालयों में। देखिए ये मिट्टी के ऊपर कहो या जमीन जायदाद के ऊपर कितने ही लड़ाई झगड़ों के ऐसे मुकदमे चल रहे हैं। आज तो देखिए 2 देशों के बीच में पिछले 6-8 महीनों से जो युद्ध चल रहा है, वो भी तो देखिए पृथ्वी तत्व पे ही है। सभी अपने अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व यानी कि मिट्टी, ये तो एक भौतिक प्रकृति का अंतिम तत्व है, अंतिम घटक है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, क्योंकि ये मिला हुआ जन्म, मनुष्य जीवन का आपको में मोक्ष के लिए मिला है, अंतिम जन्म मिला है। यानी कि अंतिम जन्म का अभिप्राय, हम इस जन्म को यदि हम पाप कर्म करते हुए बिगाड़ लेते हैं, आदि बना लेते हैं, ये फिर नीचे की योनियों में अधोगति कराता है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर्माशय बनता है, और मनुष्य जीवन में ही साधना करते करते यदि हम कार्यशील समाप्त कर लेते हैं, तो जन्म मरण का बंधन समाप्त, तो हम मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, और लंबे काल के लिए आपके हमारी आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय स्थिति में एक विचरण करती है, आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। यानी आपको में फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। जबकि ये भौतिक शरीर देखिए जितने भी हैं, ये अंतोगत्वा देखिए मिट्टी के ही बने हैं, और अंत में देखिए ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेने लगता है।
ये सभी स्थितियां जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में बनने लगती हैं, तब मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस मिट्टी से मिट्टी की यात्रा पर हम थोड़ा चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझें, पाप कर्मों से बचें, परमात्मा का ध्यान लगाना आरंभ करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाएं। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक दिशा में बनने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का इन संसारी भोग विषयों से कहो या माया से फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। अक्सर आपके हमारे जीवन में ये जितने भी कर्म कांड भी आते हैं, समय समय पे देखिए, ये कथा कहानियां कीर्तन, ये भी आपको में सतोगुण से जोड़ते हैं, आपको में परमात्मा की ओर ले जाते हैं। ये जितने भी कर्म कांड भी रचे गए हैं, इनको भी जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है, तो फिर परमात्मा से जुड़ता जाता है, उसको अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझ में आ जाता है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर उसका विषय भोगों में कहो, स्थूल शरीर के स्तर पर ही, यानी कि इन मिट्टी में ही उसकी रुचि बनी रहती है। ये जितने भी देखिए विषय भोग है, ये अंतोगत्वा देखिए पृथ्वी तत्व से ही संबंध रखते हैं। ये जितने भी पदार्थ विषय भोग के हैं, ये अंतोगत्वा देखिए वनस्पति के रूप में, ये वनस्पति जितनी भी है, ये जल तत्व के साथ मिलकर ही वनस्पति बनती हैं। फिर ये जो अग्नि तत्व है, जितने भी हम पकवान खाते हैं, ये अग्नि तत्व के एक सहयोग से ही ये पकवान बनते हैं। आपके हमारे जीवन में जो एक जठरा अग्नि है, ये खाए हुए भोजन को पचाती है। ये आपके हमारे भीतर में जो एक वायु तत्व है, वायु तत्व का अभिप्राय देखिए, 5 प्रकार की जो वायु है, उन 5 प्रकार की वायु का भी देखिए आपके हमारे एक स्वस्थ स्थूल शरीर से एक संबंध बना रहता है। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना देखिए ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, तो आपको में स्थूल शरीर का भी एक विशेष महत्व समझ में आने लगता है। यानी मनुष्य योनि के महत्व का बोध होने लगता है। परमात्मा से जुड़ने की अंदर से ही आपको हमें फिर एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मनुष्य जीवन देखिए साधना जोनी है, परीक्षा जोनी है, कर्म जोनी तो है ही। और यदि मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, तो फिर वो संसारी विषय भोगों में लिप्त रहता रहता कब वो इन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। ये व्यसन ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करवाते हैं। मनुष्य में लोभ की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति जागने लगती है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, भले ही हम अपने मिले हुए जीवन में इन भौतिक उपलब्धियों को कहो या भोगों को जितने भी बड़े स्तर पर भोगते जाते हैं, भले ही हम धर्मानुसार भोगते हैं, धर्मानुसार का अभिप्राय धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर भी बना रहता है, लेकिन ये विषय भोग आपके हमारे जीवन का समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें साधना करने का एक समय मिले, आपके हमारे जीवन की निश्चित सांसें हैं, वो यदि हम भौतिक उन्नति में ही अपनी उन सांसों को बिताने लगते हैं, निकालने लगते हैं, तो वो मिले हुए जीवन की एक बर्बादी है। और यदि मनुष्य इन विषय भोगों के लिए पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है और अपना पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ने लगता है, अपने संस्कारों की स्थिति को, अपने स्वभाव को बिगाड़ने लगता है, ये सभी स्थितियां मनुष्य के मरने के बाद, यानी कि मिट्टी से मिट्टी की यात्रा का जो अंत होता है, तो फिर ये सभी एक स्थितियां मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती हैं। देखिए, ऐसे शब्द सुनने से अक्सर मनुष्य को थोड़ा भय भी लगता है। अब मनुष्य से नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की दंड रूपी जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं। अब मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है और पुनः साधना करने की इच्छा बनी रहने से मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। और यदि ये संतुलन बिगड़ जाता है, तब नीचे की जोनियों में ना चाहते हुए भी, अब नीचे की देखिए कितनी ही ऐसी जोनियां जिनके मनुष्य नाम सुनकर भयभीत होता है, लेकिन उसका कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते यदि मनुष्य का देखिए पाप कर्मों का कर्माशय 90% हो गया, पुण्य कर्मों की 10% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो कितने ही नीचे की जोनियों में वनस्पति कीड़े मकोड़े में उसको जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। फिर वहां से जैसे जैसे परमात्मा की कृपा से वो वहां दुख भोगता रहता है। परमात्मा ने देखिए कृपा इसलिए की है कि उनको अच्छेद रखा हुआ है, उनको अपने पाप कर्मों का एक
बहुत नहीं हो। अब मनुष्य को तो देखिए सचेत रखें, आपको में दुख भी अच्छे तरह भाषित होते हैं कि ये दुख है, और सुखों को भी हम भोगते हैं तो हमें भाषित होता है ये सुख है। यानी कि आपको में एक सचेत रखा है ताकि हम आध्यात्मिक यात्रा करें। अब नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अब पशु कम अचेत है क्योंकि उससे के बाद की उनकी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। हालांकि सभी पशु मरकर मनुष्य योनि में नहीं आते। जब पशु योनि में मरते मरते वो पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए ना कि 90% पाप कर्म थे, 10% ही पुण्य कर्म थे। अब 90 से घटते घटते 85, 80, 70, 50, ये घटते घटते जब 10% पाप कर्म रह जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, देखिए ऐसा कोई निश्चित नहीं है। अक्सर मनुष्य को ये भ्रम की स्थितियां होती हैं कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ऐसी सब स्थितियां देखिए एक सामान्य स्तर पर कह दी जाती हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आए। अन्यथा तो देखिए नीचे की योनियों में वो पाप कर्म का भोगते भोगते जब वो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाएगा तो फिर पुनः उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। लेकिन मनुष्य योनि की प्राप्ति होने के बाद भी वो जो 90% पाप कर्मों का कर्माशय था वो आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार भी बनाता है। और नीचे की योनियां हो चाहे ऊपर की योनियां हो, संस्कारों को ताला लग जाता है। यानी कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये परिवर्तन केवल और केवल मनुष्य जीवन में आता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग को अधिक से अधिक जीवन में महत्व दो। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। और ये महत्व को समझाने के लिए ही आज हमने वीडियो का नाम ही देखिए मिट्टी से मिट्टी की यात्रा, यानी कि हमने एक परिणाम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की है। इस पर आप भी विचार करें। हो सकता है आज की चर्चा में कुछ ऐसी बातें हमने कह दी हों जो एक साधारण स्तर पर मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए अपनी साधना करनी होगी। जैसे हम देखिए परीक्षा में बैठते हैं तो हम इधर उधर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। अपने प्रश्नों के उत्तर सही सही देकर हम 100% नंबर लाने में रुचि रखते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के एक एक पल का एक सदुपयोग करते हुए साधना करनी चाहिए ताकि हम मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद फिर हमें पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म दिलवाती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, फिर हमें गुरुजनों का संग मिलता है, फिर आगे भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा फिर उस स्थिति विशेष से आगे बढ़ती है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। यानी आपके हमारे शरीर मिट्टी में मिलने से पूर्व ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति दें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बातों पे कोई आपको आपत्ति हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विषय को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।